किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपका अपना चित्र, आपकी अपनी फोटोग्राफ आपकी किस्मत को बदलने में आपकी सहायता कर सकती है। कैसे आपकी फोटो के प्रयोग से आपकी किस्मत बदल जाएगी, आज इस जादुई विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आपकी फोटो आपकी किस्मत बदलने में कैसे आपकी सहायता करेगी। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। आज चाल चक्र में आप जानेंगे आपकी फोटो से आपकी किस्मत कैसे बदलेगी। आप ये जान पाएंगे कि अगर आपको होगा, फोटो खिंचवाकर आप अपनी तमाम मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, टेंशन को दूर भगा सकते हैं, लेकिन सही तरीके का फोटोग्राफ आपकी सही सहायता कर पाएगा। इसके अलावा खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जानेंगे आज का शुभ पहर। तो एक छोटी सी फोटो कैसे कमाल कर सकती है। फोटो में भी चित्र आपका ही, किसी भगवान देवी देवता का नहीं, आपका खुद का फोटोग्राफ आपकी किस्मत बदल देगा। कैसे, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि होगी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र होगा कृत्तिका और कृत्तिका के उपरांत आज ही रोहिणी होगा। चंद्रमा वृष राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक रहेगा। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खा के यात्रा शुरू करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। एक बड़ा सवाल फोटोग्राफ का आता है, लड़के के जीवन में भी और लड़की के जीवन में भी, जब बात विवाह की आती है कि शादी के लिए प्रोफाइल फोटो कैसी भेजी जाए। लड़के को भी फोटो भेजनी होती है, लड़की को भी भेजनी होती है, तो कैसी फोटो खिंचाएं, कैसे फोटो का इस्तेमाल करें विवाह के मामलों में कि शादी का मामला सेट हो जाए, शादी का मामला बन जाए। देखिए, विवाह के लिए जो ग्रह प्रधान है उसे शुक्र कहते हैं और बृहस्पति भी है। शुक्र तो ओवरऑल कलत्र कारक है, परिवार के रिश्तों का मालिक है, और बृहस्पति की भी बड़ी भूमिका होती है विवाह के मामले में। दो प्रधान ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति, जो विवाह की भूमिका निभाते हैं। विवाह के लिए जब फोटो खिंचवानी हो तो लड़की को, स्त्री को पीले रंग के वस्त्रों में फोटो खिंचानी चाहिए। पीले रंग के कपड़ों में अगर लड़की फोटो खिंचाए तो उसका आकर्षण बढ़ेगा। कोई भी पीले रंग का शेड हो, गाढ़ा हो, हल्का हो, लाइट हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका आकर्षण बढ़ेगा और जहां शादी के लिए फोटो जाएगी वहां पर बात फाइनल हो जाएगी। पुरुष को विवाह के लिए क्रीम रंग में या सफेद रंग के वस्त्रों में फोटो खिंचवानी चाहिए। क्रीम कलर के कपड़े में फोटो खिंचाएं या सफेद रंग की शर्ट हो उसमें फोटो खिंचाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और विवाह के लिए फोटो देने के पहले फोटो की एक कॉपी शुक्रवार के दिन भगवान को अर्पित कर दें। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो शादी के लिए जो फोटोग्राफ भेजेंगे ना, उस फोटोग्राफ से ही बात आपकी 50% पक्की हो जाएगी, बन जाएगी। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खास रंग के साथ आपका खास चेहरा एक खास तरह का वाइब्रेशन पैदा करता है। आप देखिए, भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों में आप देखते हैं। पीले रंग के कृष्ण भी हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, उसका अलग प्रभाव है। गुलाबी रंग के वस्त्र कृष्ण पहनते हैं, उसका अलग प्रभाव है। श्वेतांबर कृष्ण होते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, उसका अलग प्रभाव है। तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो होती है, उसके चित्रों में जो बनती है, उस पर अलग अलग रंगों का जब इम्पोजिशन किया जाता है तो उससे अलग अलग तरह की तरंगें पैदा होती हैं और ये तरंगें बहुत काम करती हैं। ईश्वर का चित्र हो या किसी सद्गुरु का चित्र हो तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन नॉर्मल तौर से सामान्य लोगों के चित्र को भी सही कलर के साथ अगर यूज किया जाए तो उसकी तरंगों का असर भी मन पे बहुत देर तक पड़ता है। हमने किसी को किसी खास रंग में जब देख लेते हैं ना, तो मन पे बहुत देर तक उसकी छवि बनी रहती है। फला लड़की को देखा था, वो ऐसे कपड़े पहनी थी, वही दिमाग में कई सालों तक बना हुआ है।
या फला आदमी को देखा, वो ऐसे कपड़े पहना हुआ था, वही छवि दिमाग में बनी रहती है। तो इस छवि बनने का ही तो सारा खेल है। इसीलिए जब आप सही तरीके से फोटो खिंचवाते हैं, सही तरीके से अपनी छवि बनाते हैं, तो उसका फायदा होता है। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि विदेश यात्रा के लिए कैसी फोटो खिंचवाएं। विदेश यात्रा का सवाल हो, आपको विदेश जाना हो, उसके लिए कैसी फोटो खिंचा कर रखें जिससे विदेश जाने में आसानी हो। नहीं जा पा रहे हैं, विदेश जाने के लिए जो प्रधान ग्रह हैं, जो मुख्य ग्रह हैं, वो है शुक्र, शनि और राहु। इनको आप प्रधान ग्रह मान सकते हैं। हालांकि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग ग्रह भी बताए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर विदेश जाने के जो प्रधान ग्रह हैं, जो प्रिंसिपल प्लैनेट हैं, वो शुक्र, शनि और राहु हैं। जब भी विदेश जाने के लिए फोटो खिंचानी हो, नीले या काले बैकग्राउंड पर खिंचाइए, यानी आपके पीछे का जो रंग हो वो नीला हो या काला हो, और सफेद वस्त्रों में फोटो खिंचवाइए। वाइट कपड़े पहने रहिए, वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट, ठीक है ना, या वाइट कुर्ता, ये वाइट कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाइए। बैकग्राउंड आपका नीला या काला होगा। और अगर विदेश यात्रा में बाधा आ रही है तो इस फोटो की एक कॉपी उल्टी करके, माने चेहरा नीचे रहे और फोटो का पिछला हिस्सा ऊपर रहे, ऐसा फोटो रख के लोहे की किसी भारी चीज से शनिवार के दिन दबा दीजिए। प्रेस से दबा दीजिए, लोहे के बटकरे से दबा दीजिए, लोहे की अलमारी है उससे दबा दीजिए, शनिवार के दिन दबा दीजिए। फोटो के ऊपर शनि का कंप्रेशन जब पड़ेगा तो विदेश यात्रा में आपको सुविधा होगी, विदेश यात्रा में आपको सहूलियत होगी। अब आप चाहते हैं कि आपको पैसे का फायदा हो, फाइनेंशियल गेन हो। पैसे के लाभ के लिए कैसी फोटो खिंचाएंगे कि आपको ढेर सारा पैसा मिले। पैसे की मुश्किल आ रही है, ऐसी दशा में फोटो आपकी अपनी फोटो आपका काम कर देगी, आपके पैसे को फ्लूइड बना देगी, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा? धन और आर्थिक रूप से समृद्धि का जो मालिक होता है वो बुध है। धन की बात है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात है, उसका जो स्वामी है वो बुध है। और शुक्र होता है वैभव का मालिक। इसीलिए अगर धन प्राप्ति में बाधा आ रही है तो अपनी एक फोटो खिंचवाइए हरे कपड़े में या गुलाबी कपड़े में। हरे कपड़े पहन के फोटो खिंचा लें या गुलाबी कपड़े पहन के फोटो खिंचा लें। पासपोर्ट साइज ही खिंचवा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि फुल कपड़ा पहन के खिंचवाइए। पासपोर्ट साइज की एक फोटो ही खिंचवा लें, हरे कपड़े पहन के या गुलाबी कपड़े पहन के। इस फोटो को शयन कक्ष में, बेडरूम में, नॉर्थ वॉल पे, उत्तर वाली दीवार पर लगा दीजिएगा, बेडरूम में, शुक्रवार के दिन। ऐसा करने से धन की जो बाधा है और आर्थिक जीवन की जो बाधा है दूर हो जाएगी। लेकिन अपनी जो भी आप फोटो लगाएंगे उस पर धूल जमने नहीं देंगे। अगर फोटो पर धूल जम रही है तो कपड़े से उसे साफ करते रहेंगे, कपड़े से उसे पोंछते रहेंगे। आपका अपना ही चित्र धन की और आर्थिक जीवन की बाधा को दूर कर देगा। धन की और आर्थिक जीवन की जो मुश्किल है ये निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए फोटो कैसी खिंचाएं? संतान प्राप्ति के लिए कैसा चित्र, कैसी फोटो आपकी सहायता करेगी? इसका मुख्य जो ग्रह माना जाता है संतान प्राप्ति का भी और संतान के डेवलपमेंट का भी, जो संतान कारक ग्रह है, जो मुख्य ग्रह है, उसे बृहस्पति कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति संतान के डेवलपमेंट का स्वामी है। पति और पत्नी को एक ज्वाइंट फोटो खिंचानी पड़ेगी, क्योंकि केवल पति के प्रयास से भी संतान नहीं होगी और केवल पत्नी से भी संतान नहीं होगी। पति पत्नी दोनों चाहिए, तो एक ज्वाइंट फोटो खिंचा लें। पति पत्नी दोनों या तो पीले कपड़े पहन लें और नहीं तो कपड़े किसी भी रंग की पहने। जो बैकग्राउंड है, जो पीछे की दीवार है, उसका रंग पीला होना चाहिए, यानी पीले रंग का इस्तेमाल फोटोग्राफ में होना चाहिए। चाहे पति पत्नी पहने रहें तो भी, और नहीं तो पीछे की दीवार अगर पीली हो तो भी पीले बैकग्राउंड में या पति पत्नी की पीली फोटो एक लगानी चाहिए, एक खिंचानी चाहिए। इस फोटो को अपने बेडरूम में बृहस्पतिवार के दिन जहां सोते हैं अपने सिरहाने लगा लें। अपने सर की तरफ एक फोटोग्राफ ऐसी लगा लें
और याद रखें, इस फोटो में जो फोटो आप संतान के लिए खिंचाएंगे, इसमें किसी के कपड़े भी काले ना हो, और जब आप फोटो लगाएं तो उसके आसपास कोई और फोटो ना हो, कोई और चित्र नहीं होना चाहिए, वरना जो उसके वाइब्रेशंस हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, और अगर वाइब्रेशन डिस्टर्ब होंगे तो फायदा नहीं होगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना है कि एक पति पत्नी की शादी हुई, दोनों शादी के समय पीले कपड़े पहने थे, फोटो लगा ली बेडरूम में अपने सिरहाने, जानते नहीं थे इस उपाय को लेकिन लगा लिया। बहुत जल्दी पत्नी कंसीव कर गई, वो समझ ही नहीं पाए कि पत्नी कैसे इतनी जल्दी गर्भवती हो गई, और संतान के लिए तो प्रयास भी नहीं किया, योग कैसे बन गए। कारण उसका यही था कि पीले रंग का विवाह का जो फोटो था उन्होंने अपने कमरे में सिरहाने की तरफ लगा लिया था, इसलिए अपने आप ही ये उपाय चलना शुरू हो गया, और जब उपाय चलना शुरू हो गया तो संतान प्राप्ति आसान हो गई। जिन पति पत्नी को संतान नहीं हो पा रही है उनके लिए बड़ा असरदार जादुई सा उपाय है, ये उपाय आप करके देखें, लेकिन उस दीवार पर कोई और फोटो मत लगाइएगा, और जब भी पीले कपड़ों में या पीले बैकग्राउंड में फोटो खिंचाइएगा, काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनिएगा, वरना आपको इसका फायदा नहीं होगा। अब नौकरी का सवाल आ गया। नौकरी के लिए किस तरह की फोटो खिंचाएं? नौकरी नहीं मिल पा रही है, तमाम प्रयास कर रहे हैं, जॉब की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो नौकरी के लिए कैसी फोटो खिंचाना बेहतर होगा? जो नौकरी का सामान्य कारक है, सामान्य मालिक है, वो शनि है। जब बात नौकरी की होगी, जब बात रोजगार की होगी, तो इसका सामान्य मालिक शनि होगा। कुछ दशाओं में ये नौकरी का मामला बृहस्पति से भी गवर्न होता है। जब इंडिपेंडेंट काम आप कर रहे हैं तो उसका मालिक बृहस्पति है, और जब आप किसी के अधीन, किसी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं तो उसका मालिक शनि है, यानी शनि और बृहस्पति दोनों इसके स्वामी हैं। नौकरी के लिए हल्के नीले रंग के वस्त्रों में फोटो खिंचवाइए। लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहन के पासपोर्ट साइज फोटो खिंचा लें, या लाइट ब्लू कलर का कुर्ता पहन के बहनें माताएं, या लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहन के बहनें माताएं फोटो खिंचा लें। और नहीं ऐसा कर पाएं तो कम से कम जिस बैकग्राउंड पे फोटो खिंचाएं उसका रंग तो नीला होना ही चाहिए, क्योंकि आपको शनि का प्रभाव चाहिए ही चाहिए। तो ब्लू बैकग्राउंड में या ब्लू कलर के कपड़े में फोटो खिंचाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और जो नौकरी का फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें यही फोटो लगाइएगा, नीले कपड़े वाली या नीले बैकग्राउंड वाली। और फार्म में फोटो लगाने के साथ साथ इस फोटो को अपनी काम करने की जगह पर सामने भी लगा लीजिएगा। जहां आप काम करते हैं वहां सामने भी एक फोटो लगा लें, एक फोटो अपनी फॉर्म में लगा लें, तो जो काम का वाइब्रेशन है वो उस फोटो के माध्यम से होता हुआ आपकी नौकरी के माध्यम तक पहुंच जाएगा। और जिस भी नौकरी के लिए, जिस भी रोजगार के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। ब्लू कलर का पूरा फायदा नौकरी के मामले में आपको मिलेगा, लेकिन याद रखें कि जब भी आप वस्त्र पहने उसमें काले वस्त्र नहीं होने चाहिए कि बैकग्राउंड नीला हो और आपने काला कपड़ा पहन लिया हो, वरना नौकरी मिलने में मुश्किलें आपकी बढ़ जाएंगी। अब एक समस्या ये है कि मुकदमा आप लड़ रहे हैं, कोई मुकदमा आपका चल रहा है, कोई विवाद आपका चल रहा है, आप चाहते हैं कि उसमें आपको विजय की प्राप्ति हो, आप उस मुकदमे को जीत जाएं, क्या करेंगे? देखिए, जो मुकदमा है ना, ये जो मुकदमेबाजी है, ये मंगल, शनि और राहु का क्षेत्र है। वाद विवाद का मालिक मंगल, न्याय का मालिक शनि, और मुकदमेबाजी में बेवजह फंसाने वाला मालिक राहु। तो मंगल, शनि और राहु का ज्वाइंट क्षेत्र है मुकदमा, वाद विवाद, पुलिस कचहरी। इसमें मंगल, राहु, शनि की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए या तो लाल वस्त्र में फोटो खिंचाएं, और नहीं तो कपड़े पहने उसमें लाल रंग की टाई पहन लें, गले में एक लाल टाई पहन लें, और अगर महिला हैं तो लाल वस्त्र में फोटो खिंचा लें। इस फोटो को मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के नीचे दबा दें। जो फोटो में चेहरा जहां दिख रहा है उसको नीचे रखेंगे, और फोटो का जो उल्टा भाग है उसको ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति रख दीजिएगा। मंगलवार के दिन सुबह नहा वहा के यही वाली चमत्कारी फोटो हनुमान जी की मूर्ति के नीचे दबा दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो मुकदमा है, जो विवाद है, इसका निपटारा फटाफट हो जाएगा, इसका निपटारा बहुत जल्दी से जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका चित्र
आपके मुकदमे से आपको बाहर निकाल सकता है अगर आप इस चित्र का सही इस्तेमाल करें तो। देखिए, आपका अपना ही चित्र है, लेकिन अलग अलग रंगों के साथ मिलकर, अलग अलग चीजों के साथ मिलके, अलग अलग तरीके के साथ मिलके अलग अलग तरह की तरंगे पैदा करता है। और ये तरंगे आपके ग्रहों को सीधा प्रभावित करती हैं। जब ये तरंगे आपके ग्रहों को प्रभावित करती हैं तो निश्चित रूप से आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। अगर हम देखिए भगवान के चित्र की बात करें, भगवान कृष्ण का चित्र है, भगवान कृष्ण का पीले रंग का चित्र होगा तो वो संतान प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, प्रेम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन भगवान कृष्ण का श्वेत रंग का चित्र होगा या पीले रंग का चित्र हो भगवान कृष्ण का और उसका बैकग्राउंड श्वेत हो या श्वेत रंग के चित्र में वो खड़े हुए हों, तो ऐसा चित्र गुरु कृष्ण का चित्र होता है। और ऐसे चित्र का ध्यान करने से या ऐसे चित्र को देखने से गुरु की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। तो अलग अलग रंगों का अलग अलग लोगों के चित्रों के साथ अलग अलग प्रभाव होता है। इसीलिए चित्र आपके अपने ही क्यों ना हो, उसकी अलग अलग पॉजिटिव तरंगे आ जाती हैं। किसी बुरे आदमी का चित्र आप अपने पास रखिए और लगातार उसको देखते रहिए तो निश्चित रूप से उस बुरे आदमी की तरंगे आप तक पहुंचेंगी और निश्चित आपको परेशान करेंगी। किसी के माता पिता का देहांत हो जाता है, दादा दादी का देहांत हो जाता है, अपने गुरु का शरीर छूट जाता है, ऐसी दशा में अगर उनका चित्र रखा जाता है तो क्या होता है, जो हमारे मन की तरंगे हैं उस चित्र को देखते देखते उस चित्र से सकारात्मक पॉजिटिव तरंगे पाने लगती हैं। लेकिन किसी बुरे आदमी का चित्र लगा के बराबर उसके संपर्क में रहेंगे तो उस बुरे आदमी की तरंगे हमेशा जीवित रहेंगी और वो तरंगे आपको परेशान करेंगी, आपको मुश्किल में डाल देंगी। इसीलिए जब भी घर में चित्र किसी इंसान के लगाते हैं, किसी आदमी के लगाते हैं, तो ध्यान रखें कि वो आदमी कैसा है, वो इंसान कैसा है। और अगर वो इंसान अच्छा है, अगर वो इंसान शुद्ध है, बढ़िया स्वभाव का है, तो उसका चित्र लगाइए। आप देखेंगे कि उसके स्वभाव का आपको फायदा होगा। गुरुओं का चित्र हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि शुरुआत में गुरुओं का चित्र लगाने से जो गुरु की तरंगे हैं वो आप तक पहुंचती रहती हैं और उस तरंगों से आपको फायदा होता रहता है। अब अपना ही चित्र लगा के पूजा करना मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आप गुरु नहीं हो सकते और अपने ही चित्र की पूजा करने के दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो आपका दिमाग खराब है और या तो आपको तरंगों का महत्व पता नहीं है। इसीलिए जब भी आप चित्र लगाएं, अपना भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और पूजा पाठ के लिए, प्रेम के लिए उसी का चित्र लगाएं जो व्यक्ति बेहतर हो, जो व्यक्ति अच्छा हो। अपनी फोटो का ही चमत्कार हम आपको बता रहे थे कि आपकी अपनी फोटोग्राफी आपके लिए कैसे चमत्कार पैदा कर सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके टेलीफोन कॉल्स का जवाब देंगे, राशियों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले निरोगी भव। चावल जब आप धोते हैं ना, तो पहला पानी गिराने के बाद जब दूसरे पानी से धोते हैं, इस दूसरे पानी को अपने पास संभाल कर रख लीजिए और इससे अगर आप चेहरा धोना शुरू कर दें ना, तो जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं, खुश्की है, चेहरे की जो झाइयाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। चावल का पानी बहुत ताकतवर होता है चेहरे को चमकदार बनाने में, चेहरे की झाइयों को दूर करने में। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं नजर मेष राशि पर। मेष राशि वालों की मुश्किलें थोड़ी आज बढ़ सकती हैं। खान पान का ख्याल रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करें। आज के दिन वाद विवाद करने के परिणाम गंभीर न हो जाएं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, धन खर्च आपका बढ़ सकता है। वाहन का हालांकि सुख मिल रहा है। ब्लू और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंध की मुश्किलें निश्चित रूप से दूर होंगी। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। किसी प्रिय मित्र से आपकी भेंट मुलाकात होने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, धन लाभ होने की संभावना है। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हल्का पीला होगा, लाइट येलो होगा और भाग्य होगा 89%।
सिंह राशि, लापरवाहियों से बचाव करें। स्वास्थ्य के मामलों में अच्छा सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है अगर इस समय कोशिश करेंगे तो। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 77%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी। किसी नए काम की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, धूप लग सकती है, मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी पानी, ध्यान रखें। वाहन चलाने में भी सावधानी रखें। हालांकि धन कहीं रुका फंसा है तो वो आपको मिल सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ऑरेंज यानी नारंगी और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पिता से आपको सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 93%। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। कारोबार में लाभ की संभावना बनेगी। सेहत पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर हो जाएगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, प्रेम के मामलों में दूरियां हो सकती हैं। हालांकि नौकरी के मामले में नई नौकरी मिलेगी और धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला यानी कि ब्लू और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति की मुश्किलें आपकी हल होंगी और हो सकता है इस समय आपको कोई आर्थिक फायदा भी हो। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रतापगढ़ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। मेरा नाम है प्राची। 25/2/1991। 25/2/1991। समय 6:45। सुबह या शाम? शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? स्थान प्रतापगढ़। पूछिए क्या सवाल है। मेरा सेहत नहीं ठीक रहता है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, चेहरे में अचानक दानियों ने सब फेंक दे रहे हैं और बीमारी लगातार मैं बीमार रहती हूँ। और मेरे विवाह की भी बात चल रही है और उसके बाद मेरा विवाह अच्छे घर में होगा या नहीं। और उसके बाद मेरे कुंडली में क्या कोई मतलब कि ऐसा पूजा का कोई है क्या? देखिए मतलब कि कोई समस्या नहीं है कोई पूजा का। सिंह लग्न है आपका, राशि आपकी कर्क दिखाई दे रही है। अगले वर्ष आपके विवाह की संभावना ज्यादा प्रबल है। जहां तक देखो स्वास्थ्य की समस्या की बात है, एक तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया है और हार्मोनल इम्बैलेंस आ रही हैं, तो खान पान का बहुत ख्याल रखें। खान पान को ठीक रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर दूसरा यह है कि इस कुंडली में जल तत्व के इलाके को बैलेंस करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक मोती आपको पहना देने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक मोती नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को धारण करने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, उमा हैं बिजनौर से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। उमा बताइए। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22 दिसंबर 1998। समय बताइए। 8:45 बजे। सुबह 8:45 पर। 8:45 9:45 बजे।
हाँ जी हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? बिजनौर। मुझे पूछना है पंडित जी, वो मेडिकल लाइन के लिए सूट करेगी? कौन सी लाइन? मेडिकल। मेडिकल। हाँ जी। देखो, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है मकर लग्न की, राशि भी मकर है, और जो करियर का महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, वो धनु में बैठा है, और करियर का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति कुंभ में बैठा है। तो धनु और कुंभ राशियां दोनों मेडिकल के लिए बहुत मजबूत राशियां नहीं मानी जाती। कुंडली में मेडिकल जैसी कोई लाइन हो सकती है, जैसे साइंटिस्ट बन जाएं, फार्मासिस्ट बन जाएं, फार्मेसी में चली जाएं, इसकी संभावना बनती है, लेकिन मेडिकल की संभावना उतनी प्रबल नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जरूर है कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद ये चाहें तो फार्मासिस्ट बन जाएं, या आयुर्वेद में चली जाएं, या डेंटिस्ट बन जाएं, या साइंटिस्ट बन जाएं, ऐसा कोई काम करें। MBBS से डॉक्टर बन पाना थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि इसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सारे कुंडली के जो ग्रह हैं वो जल के इलाके में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य बेहद सेंसिटिव है। इसे बैलेंस करने के लिए इन्हें एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप पहना दें, और इनको बोलें कि नियमित रूप से प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें, उससे इनकी मुश्किल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो हम आपके चित्र की बात कर रहे हैं आज, और आपको बता रहे थे कि आपका अपना ही चित्र आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, कितना ज़्यादा भाग्यवान हो सकता है। चित्र के बारे में 2 बातें और याद रखें। जो चित्र धुंधले हो गए हों, जो चित्र अब दिखाई नहीं देते हों, खराब हो गए हों, ऐसे चित्र कभी दीवारों पर ना लगाएं। और दूसरा, काले रंग के कपड़ों में फोटो खिंचाकर दरवाजे पर, दीवार पर, घर में मत टांगिए। काले रंग के वस्त्रों में फोटो खिंचाना चाहिए, खिंचा लीजिए, लेकिन उसको रेगुलरली मत देखिए, क्योंकि काले रंग में अपने आप को देखना या काले रंग के चित्र की फोटो बना के लगा लेना, उसको दीवार पे लगा लेने से क्या होगा, जो ब्लैक कलर के वाइब्रेशन हैं वो दिमाग में दौड़ते रहेंगे, और जीवन में संघर्ष वाला जो पार्ट है वो बढ़ जाएगा। तो चित्र आप काले रंग में खिंचवा लीजिए, शौक है, खिंचवाने में मनाही नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए कि काले रंग के कपड़ों में अगर चित्र खिंचवाया है तो कम से कम उसे दीवार पर मत टांगिए, उसका रेगुलर इस्तेमाल मत कीजिए। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और बताते हैं आज का उपाय। मॉनसून की शुरुआत के साथ चारों तरफ रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं। ऐसी दशा में थोड़ा सा बरसात का पानी इकट्ठा कर लें और एक सफेद रंग की कांच की बोतल में भर के अपने बेडरूम में रख दें। आपके वैवाहिक जीवन में, आपके मैरिटल लाइफ में अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो समस्या कम होनी शुरू हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मीनाक्षी हैं देहरादून से, उनसे बात करते हैं। मीनाक्षी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरे को अपने लड़के के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तारीख है 9 नवंबर 2009। समय बताइए। रात के 12:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिद्वार। पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी पंडित जी, ये लड़का बहुत जिद्दी है, बहुत परेशान करता है, पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल भी नहीं है उसका मन, और दंगा बहुत करता है, जिद बहुत करता है। अब 7 साल का बच्चा है आपका, अब 7 साल का बच्चा है, थोड़ा चंचल तो होगा ही। और दूसरा ये है कि जब तक बच्चे की उम्र 12 वर्ष ना हो जाए तब तक बहुत ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव देखो पड़ता नहीं है। सिंह लगन की कुंडली है, कर्क राशि है, चंद्र मंगल 12वें खाने में है, ऊर्जा बहुत है और ऊर्जा असंतुलित हो रही है ना, तो थोड़ा सा चंचलता वाला पार्ट बहुत है, उसे ठीक करना है। वैसे बेटे का भविष्य आपके उज्जवल है। जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके खाने पीने की आदतों पर, इसके पेट की समस्याओं पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। और अभी एक 6-7 रत्ती की आप मोती बनवा लीजिए, चांदी के लॉकेट में लाल धागे में, सोमवार की रात को इसको पहना दीजिएगा। इसका उपद्रव, इसकी जिद कम हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कारोबार की, नौकरी की, रोजगार की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय नोट करें, रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही।